की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तले लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी। सोनू, बच्चों ने सबने अपना कैमरा ऑन किया हुआ है, देखो। जितने भी बच्चे आए हैं सब अपना कैमरा ऑन करेंगे। हाँ जी, प्यारे बाल सुंदर साथ जी, छोटे सुंदर साथ जी, युवा सुंदर साथ जी, बिगिनर सुंदर साथ, सब अपना कैमरा ऑन करने की सेवा करेंगे आज। आप सबके चरणों में प्रणाम जी। सब अपना कैमरा ऑन कीजिए। बच्चे खास तौर पे जो बैठे हैं, क्योंकि बच्चों की क्लास हो रही है यहाँ पे, वैसे भी बड़ों की भी है, बड़े भी जो स्टार्ट से समझना चाह रहे हैं तो वो भी समझ सकते हैं। तो हमने सुंदर साथ जी, सबसे पहले कल जो शोभा हमने पिछले सैटरडे करी थी वो थी चांदनी चौक की शोभा। एक सेकंड में पिक्चर दूसरा डाल रही हूँ बच्चों। ये रंग महल हमारा, हमने कल जो जो शोभा करी थी, ये प्रियंका श्रुति सबको अनम्यूट कर देना, साथ साथ मुझे बताते रहेंगे। तो ये शोभा हमने की थी चांदनी चौक हमारा, रंग महल के बाहर हमारा चांदनी चौक, ये रंग महल पूरा। 9 भौम 10वीं आकाशी और चांदनी चौक में हमने क्या देखा था, मेरे दाहिने हाथ यानी कि दिशा हमारी कौन सी पड़ती है, उत्तर की दिशा। सब बच्चे हिंदी में भी समझेंगे और इंग्लिश में श्रुति और प्रियंका आपको वो भी साथ साथ समझाएंगे। हमें हिंदी भी आनी चाहिए, वाणी हमें हिंदी में पढ़नी होती है। स्वरूप साहब, जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनको हिंदी में भी समझ आनी चाहिए। तो उत्तर में हमारा लाल वृक्ष और दक्षिण में हरा वृक्ष, ये पूरा 166 मंदिर का हमारा चांदनी चौक, लंबा चौड़ा 166 यानी कि 166 पूरा मंदिर का हिसाब सब बच्चों को पता है कि कैसे हमारा एक मंदिर इज इक्वल टू 100 हैंड्स, ये समझा था सबने बच्चों ने। तो ये हमारा 166 मंदिर का ये बाहर का चौक है, जिसमें हमारा लाल वृक्ष यानी ये कौन सा वृक्ष है, ये आम का, हमारी उत्तर की दिशा में। और दक्षिण में हरा वृक्ष, ये है अशोक का। एकता जी, आप रेज हैंड कर रहे हो कि गलती से हुआ है बच्चे? सुंदर बच्चे जो भी अपने साथ हैं वो अभी से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा समझा लें, उसके बाद आपसे बात करेंगे कि क्या पूछना चाहते हैं, है ना। 166 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदनी चौक। और या तो मैसेज कर देंगे, दोनों उनको पढ़ते रहो और मैसेज में मुझे बताना क्या पूछना चाह रहे हैं बच्चे। सब बच्चे जो भी दिल में आ रहा है थोड़ा सा मैसेज लिख सकते हैं, सबको आता है टाइपिंग करना, बच्चों को, जो भी बड़े बच्चे हैं यहाँ सब बिल्कुल छोटे नहीं है, तो टाइप करके मैसेज में लिखें। तो हमारा लाल वृक्ष और हरा वृक्ष, अब इसमें हमें ये पीछे समझा था कि 2 चबूतरे हैं यहाँ पे, सबको क्वेश्चन आंसर भी किए थे, और वो चबूतरों का अब साइज भी बता देते हैं हम, क्योंकि सबको मंदिर पता लग चुके हैं एक मंदिर बराबर क्या होता है। तो हमारा जो चांदनी चौक है वो 166 मंदिर का लंबा चौड़ा,
और लाल वृक्ष जो कमर भर ऊंचा चबूतरा ये बना हुआ है, जहां मेरा ये एरो चल रहा है, ये 33 मंदिर का लंबा चौड़ा, 33 मंदिर। और हरा भी हमारा 33 मंदिर का लंबा चौड़ा। और चारों दिशाओं से ये सीढ़ियां इसके ऊपर चढ़ी हुई हैं और सुंदर रेलिंग कठेड़ा लगा हुआ है। अब हमने समझना क्या है, ये दोनों चबूतरों का साइज बताना था, क्योंकि पिछली बार आप सब बच्चों को एक पहले पिक्चर से समझाया, उसके बाद अब उसका मेजरमेंट साइज भी बता दिया हमने कि ये साइज होते हैं लाल हरे वृक्ष के। लाल वृक्ष हमारा मैंगो का, आम का, मीनू और दीदी, हर हाँ हाँ जी हाँ जी, थोड़ा सा कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है, शायद ईयरफोन से या किसी से ना। जस्ट वेट एक मिनट। अब बोलती हूँ, बताना मेरे को, ठीक है। लाल हरा वृक्ष, ठीक है, अब सुनो बस। हाँ जी, अब ठीक लग रही हाँ, है। थोड़ा सुन लो, हाँ बाई चांस हेडफोन पूरा प्रेस नहीं हुआ होगा। तो ये शोभा हमने समझी, 166 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदनी चौक, और लाल हरा वृक्ष हमारा 33 मंदिर का लंबा चौड़ा। अब मैं दूसरी पिक्चर डालती हूँ जो रंग महल की पूरी शोभा को आपको समझाई गई। अब हमने ये रंग महल के, ये देखो, ये चांदनी चौक की शोभा, यानी कि इसका साइज बताया है, और ये लाल वृक्ष और ये हरा वृक्ष। अब हम चलते हैं, हमने दो मंदिर की रोशनी सबने पिछली बार समझ ली थी बच्चों ने, जो बीच में से जा रही है। अब इसकी ही चौड़ाई में हमारी सीढ़ियां चढ़ेंगी, बहुत सुंदर सीढ़ियां बनी हुई हैं। ये 100 सीढ़ियां, 20 चांदे, सुंदर। यहाँ पे जैसे एक्सीलेटर होते हैं सब दुनिया में, यहाँ पे भी बने हुए हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे अपने पैर रखते हैं तो अपने आप ऊपर सब सीढ़ियां चल पड़ती हैं। तो ये एक्सीलेटर, 100 सीढ़ियां, 20 चांदे। चांदे का मीनिंग क्या होता है, मैं आपको पिक्चर से दिखाती हूँ कि वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, सीढ़ियां कैसी बनी हुई हैं, और वो चांदा कैसा है। इस तरह से सुंदर सीढ़ियां, रेलिंग साथ में चल रही है, और चांदे क्यों बताते हैं। ये सीढ़ियां हमारी 100 सीढ़ियां ऐसे ऊपर चढ़ेंगी। बीच में जो थोड़ा बड़ा, यानी कि बड़ा, एक सीढ़ी बड़ी होती है, उसको चांदा कह देते हैं। 5 सीढ़ियां, 20 सीढ़ी, 500 सीढ़ियां, 20 चांदे, मतलब कि कितने के बाद आ गया हमारा, वो नहीं काउंटिंग करनी हमें। थोड़ी सीढ़ियां चढ़ोगे उसके बाद एक बड़ी सीढ़ी मिलेगी, उसको चांदा बोल देते हैं। उसकी भी पिक्चर दिखाती हूँ कैसा है बड़ा चांदा। ये देखो, ये 5 सीढ़ियां ये चल रही है ना, 5 सीढ़ियां चढ़ी, तो 5वीं सीढ़ी ही थोड़ी बड़ी हो जाती है। ये देखो इतनी बड़ी हो गई ना, तो इसको चांदा बोल देते हैं। ऐसे स्टेयर्स जो हमारी होती है, और ऐसे रेलिंग साथ चल रही है, सुंदर हमारी कलीन बिछा हुआ है, सुंदर सीढ़ियां हमारी इस तरह से ऊपर चढ़ रही हैं। अब हम रंग महल के अंदर चलने को जा रहे हैं, ऐसे ऊपर चढ़ रहे हैं। तो ये हमारा नो भौम 10वीं आकाशी की स्टार्टिंग की जो शोभा है। अब हमें बाहर से पहले जो शोभा समझनी है वो जरूरी है। यहाँ से देखो ये सीढ़ियां जा रही हैं। अब टोटल जो हमारा रंग महल है ये वाला पूरा, ये बहुत बड़ा है, यानी कि 201 हांस। अब इसको हांस कैसे कहते हैं बच्चे, अभी हम समझते हैं कि क्या मतलब है इसका। हमारे एक हांस मतलब कि उसके अंदर 30 मंदिर आते हैं। एक हांस इज इक्वल टू 30 मंदिर। और हमारे जो गुर्ज बनेंगे, ये गुर्ज होते हैं ये वाले बड़े पिल्लर्स, 201 हांस घेर के, यानी कि 6000 मंदिर घेर के आ जाए उतना है। तो 6000 का मतलब होता है कि 201 हांस, एक हांस बराबर 30 मंदिर। ये देखो यहाँ पे ये गुर्ज लगा है, एक गुर्ज, ये दूसरा गुर्ज।
अब दोनों गुर्ज के बीच में कितने मंदिर आए हैं? 30 मंदिर आए हैं, ये वाले। इनको हम इसलिए एक हांस कह देते हैं, शॉर्ट में एक हांस, लेकिन इसके अंदर कितने आए हैं? 30 मंदिर आए हैं। एक गुर्ज से और दूसरे खिलवत ओझा। आप रेज हैंड कर रहे हो, कोई बात नहीं। सुंदर सा आपने मैसेज करो बच्चे, उसके अंदर मैं उसी बात का जवाब दूंगी कि आप मैसेज करो, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा। मैं धीरे धीरे रिपीट करूंगी हर बात को और सब समझने की कोशिश करेंगे, सब समझने की कोशिश करेंगे बच्चे। हमारा टोटल 201 हांस, 201 हांस। अब हांस क्या होता है पहले उसको समझते हैं बच्चों। एक हांस में हमारे 30 मंदिर आते हैं, तो टोटल 201 हांस में कितने मंदिर? 201 हांस में एक हांस ये अलग से है, ये वाला, इसको अभी हमने ध्यान नहीं देना। हमारे एक हांस में 30 मंदिर, ये वाले। सोनू, क्वेश्चन कुछ बच्चे लिख रहे हैं तो मुझे साथ साथ बताना कि क्या उनके मन में चल रहा है, क्या समझना चाह रहे हैं। तो ये हमारा 201 हांस में पूरा रंग महल, यानी कि इतना बड़ा है काफी, जिसके हमारे घेर के 6000 मंदिर आ जाए, उतनी बड़ा घेरा अपना। अभी आपको श्रुति भी समझाएंगी और प्रियंका है, ये आपको और अच्छी लैंग्वेज में समझाएंगी बच्चों को जैसे समझ में आए। और एक नक्शा और बनाया है, वो भी मैं बताती हूँ। ये देखो, अब ये हमारा रंग महल। अब इसको हांस को हमने समझना है ना। ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हांस, तो इसमें हमारे जो मंदिर यानी कि हमारे रूम्स आते हैं वो 30 मंदिर आते हैं। फिर दूसरे हांस में भी 30 मंदिर, ऐसे 30 मंदिर आते जाएंगे घेर के। यहाँ पे हमारे पूरे घेर के बहुत सारे रूम, पूरे गोलाई में घेर के रंग महल के चारों तरफ पूरे मंदिर आएंगे। तो ये हमारा 201 हांस। वैसे हर दिशा में, पूरी दिशाएं कितनी होती हैं? एक बच्चे हमारे रेज हैंड करेंगे कि दिशाएं उनको समझ में आई थी कि कौन कौन सी दिशाएं होती हैं, बच्चों को याद है? रेज हैंड करो कि कैसे दिशाएं आई थी हमारे। सुनो, अनम्यूट करो किसी को, कि हमारी दिशाएं कौन सी हैं। मैम, हाँ जी, मैम हमारी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट है। ओके। और हिंदी में किसको याद है? वो भी मुझे सुनना है ना। हिंदी भी आनी चाहिए अपन को, इंग्लिश भी आनी चाहिए और हिंदी भी आनी चाहिए, क्योंकि हम हिंदी से भी समझना है हमने परम धाम को, और इंग्लिश भी, दोनों तरह से हम समझाएंगे आपको कि अच्छे से पता लगे। आप किसी को समझाओ, अपने बच्चों, अपने फ्रेंड्स को समझाओगे तो इंग्लिश में भी समझाओ, और आपस में हम बात करें तो हिंदी में भी समझे। हमारी लैंग्वेज है ये। हिंदी में कौन बता रहे हैं मुझे? मैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान। यस, बहुत अच्छे। ये बहुत जरूरी है कि सब हिंदी में भी याद करें। दिशा समझ में आएगी तो आगे परम धाम को समझना हमारा इजी हो जाएगा। ठीक है, मैं अब रुको। हाँ, बोलो मैं बोलो। डाउट था कि जो आपने वो 6000 मंदिर का बताया ना, वो मुझे अभी समझ में नहीं आया बराबर से। ओके, अभी हम बताते हैं बेटा। 201, वैसे 201 हांस है, हर दिशा में 50-50 हांस तो मान ही लो। ठीक है, एक हांस हाँ, में कितने मंदिर आते हैं? 30 मंदिर। 30। ओके। एक हांस में 30 मंदिर आते हैं। तो हमारे हर दिशा के, रुको मैं नक्शा डाल लूं वो वाला, पहले एक सेकंड, पहले नक्शा डाल लूं, फिर आपको उससे अच्छे से समझ में आएगा।
म्यूट कर लो, एक बारी आवाज आ रही है मुझे आसपास से बच्चे, आप म्यूट करो। ये देखो, आपको मैं समझाती हूँ। ये देखो, इसमें सब दिशाएं हैं, ये वाली, ये हमारा अगिन, नैऋत, वाय और ईशान, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, टोटल हमारा घेर के पूरे 201 हांस है, ये वाले पूरे घेर के। अब उसमें सबसे पहले तो हमारी दिशा यानी कि पूर्व दिशा को छोड़ दो, बाकी हमारी पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, हमारी उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में 50-50 हांस यानी कि 50-50 हांस है। अब यहाँ पे एक ज्यादा क्यों है उसको हम बाद में समझाएंगे। पहले 50 हांस, तो 50 हांस में कितने मंदिर हो जाएंगे? एक हांस में 30 मंदिर आते हैं, मतलब पूरा एक गुर्ज से लेकर दूसरे गुर्ज के, आपको ये छोटे छोटे दिख रहे हैं यहाँ से, तो ये हांस एक होता है। इस हांस में 30 मंदिर हैं, एक हांस में 30 मंदिर, तो 201 हांस है हमारा टोटल रंग महल। सोचो हमारा रंग महल कितना बड़ा, हमारे कितने सारे रूम्स हैं यहाँ में। अभी तो मैं सिर्फ एक ही बाहर के रूम्स बता रही हूँ, ये वाले 6000 जो बाहर घेर के आए। अभी इसके अंदर जब हम चलेंगे, यानी कि इस दरवाजे से जब हम अंदर जाएंगे तो बहुत सारे रूम्स हमें और मिलेंगे। तो 6000, जैसे 50 हांस इधर आ गए, 50 इधर और 50 पीछे। अब यहाँ पे 51 हांस है आगे वाले में, वो क्यों है उसको हम समझते हैं कि एक हांस क्यों बड़ा है आगे, उसको समझते हैं। अभी बच्चों के लिए एक वो छोटा सा नक्शा इसीलिए बनाया है कि बच्चे समझ पाए। ये देखो, पहले हम इस 200 हांस को समझ लिया ना, एक हांस में 30 मंदिर, दूसरे में भी 30, ये 30, ये हर दिशा के 50-50 हांस। अब जो एक हांस हमारा ज्यादा आगे वाला डिफरेंट है ना, सिम आगे वाला, उसमें हमारे क्या करा उन्होंने, उस हांस को कट किया है, यानी कि 25 मंदिर का छोटा हांस ये बना दिया इधर वाला, मैं दिखाऊंगी अभी दूसरे पिक्चर में। और 25 ये वाला बना दिया, 25 मंदिर का उस हांस को छोटा कर दिया, 25 मंदिर का जो आगे वाला हांस बना दिया। और 10 मंदिर का सामने वाला एक दरवाजे के सामने, यानी कि 10 मंदिर का, टोटल उतने ही मंदिर आएंगे लेकिन उसको कट करके अलग बनाया। अब दूसरे नक्शे से पहले समझाती हूँ, और नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, हम इसको और दूसरे तरीके से समझेंगे। ये देखो, पीछे वाले जो हमारे हांस है, इस वाले हांस और इस वाले हांस में कितने मंदिर आते हैं? 30। अब लेकिन ये वाले हांस में यहाँ से लेकर यहाँ तक के हांस में 25 मंदिर है, यानी कि सामने वाले में हमारे मंदिर इसमें कम है, बाकी में 30 मंदिर है। तो इधर भी 25 मंदिर, तो बाकी 5 जो मंदिर बचे ना, उसके लिए ये अलग सा हांस, एक हांस बना दिया, 10 मंदिर का एक अलग से हांस बन गया। अब दोबारा से समझते हैं आराम से एक एक पॉइंट को। वैसे हमारे एक हांस में कितने मंदिर आते हैं? 30 मंदिर, लेकिन जो हम ये दरवाजे के पास वाला जो ये हांस है, इसमें 25 मंदिर। अब 5 मंदिर हमारे कहाँ गए? उसके लिए ये अलग सा हांस बना दिया, 5 इधर से ले लिया और 5 इधर, पूरा 10 मंदिर का एक हांस बनाया है अलग से। मंदिर तो उतने ही आए हैं पूरे हमारे, उसको अलग से, जैसे हम किसी मेन गेट के आगे अलग से चबूतरे डाल के अपने घर के आगे अलग सी शोभा बनाते हैं ना, तो ये हमारे अलग से मंदिरों की शोभा। तो एक हांस ये अलग से। श्रुति, अब आप आओ, इस चीज को और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करो
कि ये मीनू हांस दीदी, क्या होता है। हाँ जी, एक बच्चे ने पूछा है कि ग्रीन कलर का जो वृक्ष है उस पे कौन सा फ्रूट है। ओके। हाँ, वो है अशोक। अशोक का। हाँ, आप जवाब दे सकते हो। उसमें क्या है, अशोक, और इधर आम का वृक्ष। अब इसको इजी वे में एक बारी और समझाओ। सोनू तुम समझाओ या श्रुति समझाएंगी, कि बच्चों और को एक, ये चीज समझ में आए। हाँ जी, और एक चीज और, हम्म, ये सीढ़ियां आपने कैसे बताई हैं? 5वीं सीढ़ी पे चांदा है या कैसे, वो भी एक सुंदर साथ ने पूछा है। देखो 1 2 3 4 5 सीढ़ियां, और फिर उस सीढ़ी को चौड़ा कर दिया, उसी तो सीढ़ी को सुंदर साथ बड़ा पूछ रहे कर दिया। कि 5वीं को बड़ा कर दिया या फिर 5 के बाद 6ठी को बड़ा कर दिया। छठी को बड़ा किया। ओके। किरण दीदी ने यही बताया था, 5 के बाद वाली को, ऊपर जो एक सीढ़ी आएगी उसको बड़ा किया। 5 तो है ही, है ना। उसके बाद जो ऊपर 5वीं को भी मैंने सुना था उनसे कि 5वीं को बड़ा किया है कि छठी को बड़ा किया है। मेन हमारी 5 सीढ़ी चढ़ेंगे तो 5वीं ही बड़ी मेरे हिसाब से। किरण दीदी नहीं है मेरे साथ, तो और भी सुंदर साथ बता सकते हैं कि ये कैसे उन्होंने, सवाल। हाँ जी, हाँ बताओ प्रणाम प्रियंका। जी। हाँ, किरण आंटी ने बताया था जो 5th नंबर की सीढ़ी है ना, 5th नंबर की स्टेयर, उसने अपना लेंथ लिया, उसी के आगे फिर वो चौड़ी हो जाती है और उसकी चौड़ी हो विड्थ बढ़ जाती है, जाती है। तो 5th बढ़ वाला जाती है। ही विड्थ बढ़ेगी, उसकी चौड़ाई। हम्म ठीक है। अब मेरे को ये बात क्या कहते हैं, छायन, आप अपना छायन को अनम्यूट करो एक बारी, और छायन ये बताओ कि क्या बात समझ में आई तुम्हें, हांस किसको कहते हैं, कैसे। अनम्यूट करो छायन, बताओ कैसे हमें समझ में आया। आपकी बेटा मैम मुझे एक नेक्स्ट, क्वेश्चन भी है। पहले आप बताओ आपको समझ में क्या आया, ये हांस क्या होते हैं। मैम हमारा एक हाथ 30 मंदिर के जैसा है, और इसमें एक हांस। एक हाथ में इसमें 200 हाथ है हमारे, और मंदिर आवाज कट रही है, 6,000 तुम्हारा नेट है। सही नहीं आ रहा। हाँ 6000। तो बात को, आत्मन है हमारे पास, आत्मन है, आत्मन अनम्यूट करके बताओ तुम्हें क्या समझ में आया ये वाली बात। मैम आप, मैम मैं अनम्यूट हूँ, गलती। हाँ आप बोलो किलवत, बोलो। मैम मुझे एक डाउट है। हाँ बोलो। मैम जो ये एक हाथ है, उसके आगे जो आपने स्क्रीन शेयर किया हुआ है, ये अलग से पानी क्यों भरा हुआ है? ये पानी नहीं है, साइड अभी पे रॉस है, अभी इसको मत देखो। अभी तुम ये बताओ एक हाथ में कितने मंदिर होते हैं, जो बात एक समझाई है हाथ ना, में 200 30 मंदिर होते हैं। 30 मंदिर, ठीक है। 30 मंदिर होते हैं, और एक हाथ ये वाला अलग से क्यों है, क्योंकि 5 मंदिर हमने इस वाले हाथ से ले लिए और 5 मंदिर इस हाथ से ले लिए। तो ये सुन, बच्चों को ये समझ में आ रही है ये वाली बात। आत्मन से पूछो समझ में आई ये वाली मैम बात कि हाँ जी, कैसे। हाँ जी। आत्मन आप अनम्यूट करो बेटा। हाँ खिलवत, जी, एक हाथ 30 मंदिर होता है और खिलवत म्यूट करो। हाँ पूरे बोलो बेटा। वर्ल्ड में 201 हाथ है, और 6000 मंदिर हैं पूरे रंगमोल में, और ओके, एवरी 5th स्टेप 100 स्टेप्स हैं फ्रंट में, एंट्रेंस में, यस और एवरी 5th स्टेप एक चांदा है, एक लंबी सीढ़ी। यस। और जो ये वन हाथ है, ये अलग से, ये समझ में आया कि ये अलग से एक हाथ, बाकी तो हमारे 30 मंदिर के हैं ना, ये वाला एक हाथ अलग से हुआ, तो ये क्या डिफरेंस हुआ, इसके पास वाले हाथ में कितने मंदिर कम किए हमने, 5 दोनों मंदिर 5। से। यस, दोनों साइड से 5 5 मंदिर कम करके 10 मंदिर को थोड़ा
इसके आगे चबूतरा बनना है ना, थोड़ा सा आगे चबूतरा बनना है, तो उसको अलग से हमने एक अलग से ब्यूटी देने के लिए उस हांस की शोभा, यानी कि एक हांस की अलग से शोभा, बिल्कुल एक हमारे घर के आगे एक अलग से बिल्डिंग, ऊपर से आगे 2 चबूतरे नजर आएंगे, सीधे ऊपर तक जाएंगे, कितनी सुंदर लगेगा हमारा घर जब इसको हम आगे 2 चबूतरे बनाएंगे, सीढ़ियों के साथ 2 चबूतरे हैं सुंदर, हम ये पूरे रंग महल में ये सुंदर थम जा रहे हैं ऊपर तक, तो ये एक हांस बिल्कुल अलग से, बाकी के हांस हमारे ये 30 मंदिर के हो गए और ये वाला हांस हमारा 25 मंदिर का हो गया। 5 मंदिर हमारे ये ले लिए, इधर से ले लिए 5 मंदिर, तो 10 मंदिर का एक, ये टोटल 10 मंदिर का एक हांस हमारा बन गया। ठीक है, खुशी समझ में आ गई आपको? समझ में आई ये वाली बात है ना? ये 201 हांस की शोभा पूरी। प्रियंका या श्रुति, आप आओ इस चीज को और एक बारी, क्योंकि ये चीज क्लियर होनी बहुत जरूरी है कि मंदिर हमारा जो ये है पूरा 201 हांस की शोभा, फिर आगे अंदर चलेंगे हम। प्रणाम अभी जी। हम्म, अ, हांस हम ऐसे भी कह सकते हैं जैसे साइड्स होती हैं, जैसे हेक्सागन। अगर आप लोगों ने पढ़ा है हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स हो जाती है ना, साइड्स, एजेस बोल दो या साइड्स बोल दो, तो एक हांस बन जाता है वो। उसको बोलते हैं, उसके जैसे 6 कॉर्नर्स हैं और 6 साइड्स हैं, तो ऐसे ही हमारा रंग महल इतना बड़ा है, इसमें 201 कॉर्नर्स बन जाते हैं, 201 साइड्स बन जाती हैं, और एक साइड में 30 मंदिर आते हैं, 30 मंदिर की शोभा आती है। और जहां पे कॉर्नर्स है वहां पे एक आप गुर्ज, एक बड़ा पिलर की शोभा देखते हैं, और वो पिलर ऐसा है कि उसके अंदर भी जाने के लिए हमारे पास डोर्स लगे हुए हैं, उसके अंदर भी जा सकते हैं हम आराम से। इन पिलर्स के अंदर बहुत बड़े बड़े पिलर्स हैं, इनको हम बोलते हैं वाणी में गुर्ज, मतलब ये आते हैं कॉर्नर्स पे, एक हाथ जहां फिनिश हुआ और जहां नेक्स्ट स्टार्ट होगा वहां पर ये गुर्जों की शोभा आएगी, और ये ऊपर तक बिल्कुल 9 फ्लोर तक ऊपर तक जाएंगे, बिल्कुल इतने बड़े। और ये जो फ्रंट में टोटल ऐसे, अगर हम डायरेक्शन वाइज देखें तो एक डायरेक्शन जैसे अगिन कोने से लेकर नैऋत कोण तक, या हम कह दें साउथ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट के बीच में हमारे 50 हांस आ जाते हैं। ऐसे ही पीछे कोनों से लेकर फिर 50, ऐसे ही इस डायरेक्शन में भी 50, पर फ्रंट में ये 51 हांस हो जाते हैं, क्योंकि जो फ्रंट वाले जो 2 साइड्स ऐसे ज्वाइन हो रही हैं, ये फ्रंट मेन गेट जैसे हम घर में अपने बनाते हैं, अपने मेन एंट्रेंस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, थोड़ा कुछ अलग से अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसको करते हैं, तो यहाँ पे भी 2 साइड्स जो यहाँ मिल रही हैं, उनमें से 5 मंदिर इधर से लिए और 5 इधर के लिए, और एक अलग से एक साइड बना दी फ्रंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर, 2 चबूतरे बनाकर। तो इसलिए हम अगर कहते हैं अगिन और ईशान, मीन्स साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, इस फ्रंट वाले बिल्कुल डायरेक्शन में हमारे पास 51 हांस हो जाते हैं, फ्रंट बिल्कुल फ्रंट। बाकी तीनों में हमारे 50 हांस रहते हैं। आंटी जी यही होगी शोभा? ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से। सब बच्चे रेज हैंड करो, समझ आए? जिनको समझ में आ गया रेज हैंड करो कि हमें ये बात समझ में आ गई है अच्छे से, क्योंकि ये बात अच्छे से समझ आनी चाहिए कि हमारा रंग महल सब बच्चों को समझ में आई है कि कैसे हांस होते हैं, 51 आगे वाले और सब दिशाओं के 50 हांस। ठीक है, ये वाली बात बहुत अच्छा लगा कि बच्चों को समझ में आ गई ये वाली बात कि एक हांस ये अलग से कैसे हुआ। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि क्या हमें समझना है। ये देखो गोलाई में, अब हम चलते हैं चौक पे आके। इसको क्या कहते हैं? चौक। क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे बच्चों, सिर्फ रेज हैंड करें, सब उसको डाउन भी करो जिसको बात ने जवाब दे दिया है। सब बच्चों को आता है, सब क्लास अटेंड करते हैं, सब बच्चों को आती है ये चीजें, सब अपने आप रेज हैंड करेंगे, अपने आप डाउन भी करेंगे, और क्वेश्चन हम बाद में करते हैं। अभी जो चीज पूछी है उस पर बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है, ये 100 सीढ़ी चढ़े तो हमारा एक
जैसे होता है ना एक दरवाजा जो हमारा मेन गेट है, अब हमने अपने घर में चलना है, हमारा ये असली घर है यहाँ पे, तो एक बड़ा गेट आएगा। श्रुति अब हमारा क्या रहेगा, क्या क्या बताना था इनको आज के दिन? 201 हांस और क्या शोभा हमने बतानी थी? हाँ अनम्यूट करो श्रुति। दसों भूम के सारी स्पेशलिटी, फर्स्ट भूम में क्या है, सेकंड भूम में क्या Okay. है, थर्ड में। ओके ये वाला मुझे लगा अंदर चलना, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे बेटा हमारी जो ये भूम है ये कितनी है? 9 भूम, पूरी 9 भूम्स में हमारे जो अंदर रूम्स बने हुए हैं। जैसे हम अपने घर में आते हैं तो आपका क्या क्या होता है? आपका बेडरूम भी होता है, स्टडी रूम होता है, प्ले रूम होता है, सब तरह के रूम होते हैं ना। तो आप कहते हो बेडरूम में हम सोते हैं, प्ले रूम में हम खेलते हैं और स्टडी रूम में हम स्टडी करते हैं। हर तरह के सबके रूम होते हैं। ड्राइंग रूम में आप क्या करते हो? सब कोई गेस्ट आते हैं, बैठते हैं, सब ये करते हैं। तो हमारे यहाँ खूब सारे रूम हैं, फर्स्ट भूम में, सेकंड भूम और थर्ड, पूरी 9 भूम्स में अलग अलग रूम्स बने हैं। तो पहली भूम की शोभा हमारी क्या रहती है, उसको हम अच्छे से समझेंगे कि पहली भूम में रूम्स तो बहुत है, लेकिन स्पेशल हमारे क्या शोभा रहती है, उसको हम अच्छे से समझते हैं। प्रियंका वो कौन सी पीडीएफ में डाला था वो? नो मोम 10वीं आकाशी। ओके, रंग महल जो नया वाला मॉडल वाला उसी में है? नहीं उसमें नहीं है, नो मोम 10वीं आकाशी। ओके हाँ 10 सही है। पहली भूम में हमारी क्या शोभा रहती है? रसोई की हवेली। कई सुंदर साथ को बच्चों को याद भी है, हमने जब सिखाया भी था। पहली भूम में आता है ना बच्चों, सब रेज हैंड करो, ये पता है तुम्हें। पहली भूम में रसोई की हवेली और मूल मिलावा, देखो कितने बच्चों को आता है। पहली भूम में रसोई की हवेली और मूल मिलावा, ठीक है। और दूसरी भूम में ये देखो, ये हमारी रसोई की हवेली और मूल मिलावा, ये पहली भूम में है। इसके अलावा भी बहुत सारे रूम हैं हमारे, लेकिन जो एक स्पेशल होता है ना कि उसमें हमारी रसोई की हवेली और मूल मिलावा किसको कहते हैं? यहाँ पे राजी श्यामा जी के साथ हम सब अभी वहीं बैठे हैं। हमारी जो आत्म जिसको कहते हैं ना, हमारी सोल, सब यहाँ पे अभी हम बैठे हैं मूल मिलावे में। यहीं से खेल को देख रहे हैं, इस दुनिया को देख रहे हैं हम। तो ये मूल मिलावा, पहली हमारी भूम में रसोई की हवेली और मूल मिलावा। और दूसरी भूम में क्या आता है हमारा? भुलभुलवनी। दूसरी भूम में भुलभुलवनी। अपना सब अंदर अंदर बोलेंगे, मैं बोल रही हूँ तो साथ में उनसे बोलेंगे। भुलभुलवनी और खड़ोकली की शोभा, सबके ये क्वेश्चन आएंगे। दूसरी भूम में भुलभुलवनी और खड़ोकली, और ये है भुलभुलवनी के। यहाँ क्या होता है हमारे मिरर्स के, दूसरी भूम में क्या होता है, यहाँ मिरर्स के रूम बने हुए हैं, सब मिरर्स के। यहाँ हम गेम खेलते हैं, मिरर्स के रूम है, सब हाइड एंड सीक का गेम खेलते हैं, बहुत भागते हैं। फिर मिरर्स में हमारे सबके कितने सारे हमारे प्रतिबिंब, यानी कि हमारी जो पिक्चर्स है, हम एक होते हैं लेकिन बहुत सारे दिखते हैं। तो जब पकड़ते हैं तो पकड़ में नहीं आते, तो यहाँ गेम खेलते हैं। उसको क्या कहते हैं? भुल भुलवनी का हमारा दूसरी भूम में। और तीसरी भूम में हमारी है पड़साल। तीसरी भूम पड़साल की शोभा। इसमें मैं आपको दूसरी पिक्चर से भी बताती हूँ। तीसरी भूम की पड़साल, जैसे ये देखो, ये पहली भूम है, ये दूसरी और तीसरी भूम की ये पड़साल की शोभा है। पड़साल मीन्स यहाँ पे हम राज्य के साथ बैठते हैं, बहुत देर यहाँ पे बैठते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? पड़साल। और चौथी भूम में क्या होता है हमारा? निरत, यानी कि हम लोग वहां पे डांस, निरत की हवेली। यहाँ पे ये देखो, ये निरत की हवेली है और यहाँ पे क्या करते हैं? नृत्य होता है, चौथी भूम में।
और 5वीं भूम में हमारे शयन के मंदिर, बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं वहां पे, खूब सारे हमारे रूम्स हैं। तो शयन के मंदिर 5th फ्लोर में। और 6ठी भूम में हमारे सुखपाल, वहां पे जो हमारे एक सुखपाल होते हैं उनके ठहरने का स्थान होता है, वहां पे गराज बोलते हैं उनको, सुखपालों की, 6ठी भूम में। और 7वीं में हमारे वहां पे हिंडोले लगे हैं, यानी कि झूले लगे हैं 2 ताली के, कि हम यहाँ पे झूला लेते हैं, इस तरह से झूले चलते हैं, यहाँ पे एंजॉय करते हैं 7वीं भूम में, 2 ताली के हिंडोले। और 8वीं में क्या होता है, 4 ताली के हिंडोले। 8वीं भूम में 4 ताली, यानी कि बीच में भी एक झूला लग जाता है और चारों तरफ से हमारी ये शोभा झूलों की। और 9वीं भूम में हम बाहर की साइड बैठकर दूर दूर की शोभा को, जैसे बालकनी में बैठकर दूर दूर की शोभा को देखते हैं। और 10वीं तो हमारी पूरी ऊपर टेरेस, पूरी छत पे चांदनी। 10वीं में 9 भूम, 10वीं आकाशी। ठीक है, आओ प्रियंका, अब इसको दोबारा से रिवाइज करो अपनी इजी लैंग्वेज में। हाँ जी, प्रणाम जी। 9 भूम 10वीं चांदी। पहला जो भूम है वो हमारी रसोई की हवेली है, यानी किचन है, वहां हमारा खाना बनता है और हम खाना खाने की लीला वहां पर होती है। दूसरा, पहली भूम में 2 स्पेशलिटी है, एक तो किचन रसोई की हवेली एंड मूल मिलावा, वहां पे हम सब राज्य श्यामा जी के साथ उनको घेर के उनके पास बैठे हुए हैं। सेकंड भूम है बुलवर्णी के मंदिर। वहां पर जो मिरर के मंदिर है, चारों तरफ मिरर्स लगे हैं, इवन 6 तरफ, नीचे भी ऊपर भी। तो हम अगर उस मंदिर में खड़े हैं तो हमें अपना रिफ्लेक्शन सब जगह दिखाई देगा। तो वहां हम पकड़ पकड़ाई की गेम खेलते हैं जब राज्य श्यामा जी के साथ। तो हमें लगता है अरे ये तो राज्य खड़े हैं, हम जैसे उन्हें पकड़ते हैं तो हमारा हाथ कहाँ लगता है, मिरर में, जबकि राज्य पीछे होते हैं, हमें लगता है वो सामने है। तो यहाँ पे हम बुलबुलाने में अपने पकड़ पकड़ाई की गेम खेलते हैं, ये सारा मिरर का बना हुआ है। अब थर्ड बॉम है, तीसरी बॉम पटसाल की। पटसाल मीन्स होता है बालकनी। बालकनी तो वैसे हमारी हर बॉम में है, लेकिन यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है, तीसरी बॉम में बालकनी में आकर जो हमारे हमने पढ़ा था ना अक्षरधाम में, अक्षर ब्रह्म में, वो यहाँ पे आके राज्य महाराज को प्रणाम करने आते हैं। तो राज्य महाराज यहाँ से उनको दर्शन देते हैं, इस वाली तीसरी बॉम की बालकनी से, तीसरी बॉम की पड़साल से। चौथी बॉम में चलते हैं। चौथी बॉम है निरत की। यहाँ पर नवरंग बाई और सब सखियां जो है नृत्य करती हैं, यानी डांस। चौथी बॉम नृत्य की होगी। फिफ्थ बॉम जो है, फिफ्थ बॉम वो हमारी है सुखपाल की, गैरेज है, मीन्स शयन के, शयन सॉरी, के, हाँ जी, शयन का, सॉरी, हाँ, शयन के मंदिर, वही तो। शयन के मंदिर है। यहाँ पर रात को हम लोग बैठ के बातें करते हैं, सोने की लीला यहाँ पर होती है, शयन की लीला यानी। फिर हमारा आता है सिक्स्थ भूम, सिक्स्थ फ्लोर। सिक्स्थ फ्लोर सुखपालों के गैराज। मीन्स सुखपाल क्या है, जैसे हमारे अभी यहाँ पर एयरप्लेन्स होते हैं, एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, हम लोग फ्लाई करके जाते हैं ना, तो उनका यहाँ परम धाम में सुखपाल में हम बैठ के उड़ के हम कहीं पे भी जा सकते हैं। जब हमें दूर के पक्षियों में, हमने 25 पक्ष पढ़े हैं ना, वहां पे जब हम घूमने जाते हैं तो इन सुखपालों में बैठ के, समझ लीजिए ये वहां के एयरप्लेन है, यहाँ बैठ के हम घूमने जाते हैं। और जो सिक्स्थ बॉम है वो इनका गैराज मीन्स पार्किंग प्लेस है, वहां पे हमारे सुखपाल पार्क हो जाते हैं। और जब हमें जाना होता है वहां से निकल के आते हैं और हम बैठ के घूमने जाते हैं। तो ये पार्किंग प्लेस हो गया सुखपाल का। हाँ जी, फिर हो गया 7वीं बूम, 7th फ्लोर। 7th फ्लोर में झूले लगे हुए हैं 2 ताली के, आमने सामने, 2 साइडेड। ठीक है, ऐसे आमने सामने हैं। तो जब सखियां यहाँ बैठी होती हैं तो दोनों झूले एक साथ आगे आते हैं और क्या करती हैं सखियां, ताली बजाती हैं। तो 2 ताली के हिंडोले इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट बूम 4 ताली के हिंडोले, यानी 8वीं बूम। उसमें 2 साइड के यहाँ तो थे और उसमें क्या है, इधर से भी हो जाते हैं, 4 साइड से
झूले एक साथ आते हैं और चारों सखियां एक साथ ताली बजाती हैं, तो इसको हम बोलते हैं चार ताली के हिंडोले, 4 साइडेड। ठीक है, अब नेक्स्ट है 9th फ्लोर। 9th फ्लोर क्या है? दूरदर्शिका, वाणी में दूरदर्शिका बोलते हैं। ये भी बालकनी, बहुत बड़ी बालकनी है और यहाँ से हम दूर दूर की शोभा को देखते हैं। और जो 25 पक्ष हमारे अभी हम आगे सीखेंगे, पुखराज पहाड़ है, 7 वन है और बड़ी रांग, छोटी रांग, ये सब चीजों की शोभा को हम यहाँ से देखते हैं, राज्यों में दिखाते हैं। देखो वहां पे ये दिख रहा है, वहां पे वो दिख रहा है, तो वो लीला हम यहाँ पे करते हैं 9वीं भूमि में, दूरदर्शिका में। फिर हमारा 10th फ्लोर आता है, वो टेरेस है। इसकी एक अलग ही शोभा है। टेरेस है, पूरा गार्डन है, यहाँ पर नहरें हैं, रिवर है, ये फाउंटेन्स है। ये हम 10वीं चांदनी बोलते हैं इसको, टेरेस। ठीक है, ठीक है सोनू, ये आज का हुआ। अब इनकी क्विज स्टार्ट करनी है बच्चों की, तो वो करो और आप उनके बाद अपना जो बच्चों का करना है उसके बाद अभी क्विज लेते हैं बच्चों की। हाँ जी। हाँ श्रुति ले लो आप। प्रणाम जी। अभी सिंगल डिवाइस के लिए आपके पास चैट बॉक्स में ही लिंक शेयर किया जाएगा। अभी जो स्टूडेंट जो सिंगल डिवाइस से खेलना चाह रहे हैं, जो सुंदर साथ, वो इस लिंक पर क्लिक करके और सिंगल डिवाइस से इसी डिवाइस से खेल सकते हैं। और डबल डिवाइस के लिए अभी हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, तो आप उससे पिन डाल के kahoot.it क्रोम में डाल के वहां गेम पिन मांगेंगे, वो गेम पिन डालिएगा। दीदी शेयर करें स्क्रीन? हाँ जी बिल्कुल। ठीक। सोनू करेगी ना आपको शेयर स्क्रीन का, वो दे दो। हाँ जी सोनू, आप इनको स्क्रीन शेयर का वो दो। आंटी जी वो आपकी स्क्रीन स्टॉप हो जाएगी, कोई बात नहीं, मैं कर दूं ना? हाँ हाँ मैं तो बंद करो, हाँ मेरे तो मैंने बंद करना ही है। हाँ आप करो। ये पिन यहाँ पे आ रहा है 93687335, ये डालिए 93687335। जो सुंदर साथ डबल डिवाइस से खेलना चाह रहे हैं, ये पिन डालिए 93687335 और अपना नेम डाल के एंटर कीजिए। 10 सेकेंड्स रह गए, स्टार्ट हो गया। सिक्सटीन पार्टिसिपेंट्स हो गए। 16 पार्टिसिपेंट्स, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 1, रंग महल की कितनी भूम आई हैं? 2 भूम तीसरी चांदनी, 9 भूम 10वीं चांदनी, 8 भूम 9वीं चांदनी या नन ऑफ दीज? बैग की आवाज थोड़ी कम ही कर लो। हाँ जी। हाँ जी ना। क्वेश्चन नंबर 2, रंग महल कितने ऊंचे चबूतरे पर आया है? 2 भूम, 3 भूम, कमर भर, 1 भूम?
क्वेश्चन नंबर 3, एक मंदिर इज इक्वल टू 100 हाथ, ट्रू या फॉल्स? क्वेश्चन नंबर 4, ईशान कोण कौन सी डायरेक्शन है? ईशान कोण इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। जितनी जल्दी आप आंसर करेंगे उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, चांदनी चौक के ट्रीज में ऊपर की भूमि में जाने के लिए स्टेयर्स कहाँ आई हैं? स्टेयर्स ट्रीज के बाहर आई हैं, ट्रीज की ब्रांचेस में आई हैं, ट्री ट्रंक में आई हैं, या स्टेयर्स नहीं आई हैं? इस पिक्चर में कौन से पक्ष की शोभा है? तालाब, मानिक पहाड़, वन की नहरें या धाम? जो धाम तालाब कुंजवन सोहे वाली चौपाई है उसमें से आपने बताना। धाम। All correct, very good. काव्या। क्वेश्चन नंबर 7, चांदनी चौक की जमीन पर क्या शोभा आई है? चांदनी चौक की जमीन पर बगीचे, रेती, बोथ ऑफ देम या नन ऑफ दीज? बगीचे, रेती, दोनों आए हैं या दोनों नहीं? वेरी गुड, आप स्पीडली आंसर करें सब। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रीन ट्री के चबूतरे की साइड्स पर रेलिंग नहीं आई है, ट्रू या फॉल्स? यस, इट्स फॉल्स, क्योंकि रेलिंग आई है वहां पे, हमने अभी समझा रेलिंग आई है। क्वेश्चन नंबर 9, चांदनी चौक ऊपर से कवर्ड है या ओपन है, ट्रू या फॉल्स? कवर्ड है ऊपर से, ट्रू या फॉल्स? यस, फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन, इस पिक्चर में कौन से पक्ष की शोभा है? कुंजवन, बड़ोवन, पुखराज पहाड़ या सागर? पुखराज पहाड़। अब पोजीशंस, थर्ड पोजीशन पे अंगना, सेकंड काव्या एंड फर्स्ट दिव्यानी। हाँ जी। श्रुति, देखना मैसेज आया है कि कुछ का स्टार्ट नहीं हुआ, पूछना क्या प्रॉब्लम हुई। मैंने लिंक दोबारा भी सेंड किया है। लिंक स्टार्ट नहीं हो रहा? आई थिंक वो उसमें कुछ है ना कि कितने पार्टिसिपेंट
ज्वाइन कर सकते हैं उसको? 100 का है, मैं दोबारा क्रिएट कर देते हैं, एक और क्रिएट हाँ, करके एक और क्रिएट कर दो। आगे स्टार्ट कर सकते हैं दीदी हम। मैं इतने में हाँ 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 लिंक क्रिएट, हाँ करो जी, करो, हाँ चैलेंज अभी क्रिएट टाइम है करके कुछ। सेट कर देते हैं। नहीं दीदी आगे स्टार्ट कर सकते हैं, आंटी वो आगे स्टार्ट कर लेते हैं, हम इतने में चैट बॉक्स में लिंक डाल हाँ देंगे तो सुंदर को साथ साथ खेल बिल्कुल सकते बिल्कुल, हैं। हाँ जी। हाँ सोनू अपनी स्टार्ट करेंगे। हाँ प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो अब तक हमने सीखा, मीनू दीदी, किरण आंटी, प्रियंका, श्रुति जी, सबसे एक बार एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आप सबके सामने। हाँ जी, 1 मिनट, स्क्रीन शेयर हो रही है। एक मिनट। हाँ जी, 1 मिनट, बस आपको 1 मिनट वेट करना पड़ेगा। स्क्रीन कोई बात नहीं, कोई बात। खुशी मैसेज कर दो, आप क्या कहना चाह रहे हो, मैसेज में लिखो। मेरे सिर्फ 2 गलत है। हाँ जी, खुशी आप बोलो बेटा तब तक। क्या कह रही हो बेटा? मैम आई एम सेइंग दैट कि मेरे सिर्फ 2 गलत थे और मैं 8 आई। ओ प्रियंका, जवाब दो बच्चों को, क्या कह रहे हो आप? क्या कहा बेटा आपने, फिर से बोलना। मैम मेरे सिर्फ 2 गलत थे और मैं 8 आई। हाँ बेटा, ये जो गेम है ना, ये टाइमिंग पे भी डिपेंड करता है। आपके आंसर करेक्ट है और जो फास्ट आंसर करता है ना, उनके पॉइंट्स ज्यादा होते हैं। ओके, क्वेश्चन एकदम रीड करते। हाँ जी, मैम मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा था। हाँ ओ नेट स्लो हो रहा था, कोई बात कोई नहीं, बात नहीं, नेक्स्ट कोई टाइम, बात नेक्स्ट टाइम आपका, आप फर्स्ट आएंगे। ओके, वेरी गुड, आपके आंसर्स करेक्ट है ना, वेरी गुड। हाँ जी सुंदर साथ जी, सॉरी थोड़ा सा लेट हुआ। हाँ जी अंगना, आप स्टार्ट कीजिए बेटा। हाँ जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी अनम्यूट है। Mihira ji would describe the beauty of Param Dham. Try to remember your original home. Try to remember we, the souls, and our beloved Supreme Lord, Sri Raji's Rang Mahal, which is the divine central palace of Param Dham, River Yamuna, Hoj Kausar Lake, the 7 bathing wharves, Sat Ghat, and Mount Pukhraj, and all the bliss and happiness there. Feel the brightness of millions of suns spreading coolness everywhere. Not a single leaf ever falls from the trees. The number of fruits on them never decreases.
Yes, Atman, speak. Screen share. Oh, Didi. Param Dham. What is it? Param Dham क्या है? Where is it? Param Dham कहाँ है? Who lives there? परम धाम में कौन रहता है? What does it look like? परम धाम कैसा दिखता है? हाँ जी सुंदर साथ जी, तो आइए, जैसे मिहिर राज जी ने परम धाम की सुंदरता का बखान किया, हम भी अपने असल घर को याद करने की कोशिश करें, आत्मभाव से अपने श्री राज जी के रंग महल को, जो कि डिवाइन सेंट्रल प्लेस ऑफ परम धाम है, जमुना जी को, हौज कौसर को, सात घाट को, पुखराज जी को, सबको याद करने की कोशिश करें, उनके आनंद को लेने की कोशिश करें। वहां पर जो करोड़ों सूर्यों का प्रकाश चमकता है, जो करोड़ों चंद्रमाओं से शीतलता मिलती है, आओ उनको फील करने का प्रयास करें, जहां पर कभी फल को तोड़ने पर भी फलों में कोई कमी नहीं आती और कोई भी एक सिंगल लीफ भी वहां पर गिरता नहीं है, अगर गिर जाए तो फिर वापस का वापस वैसे ही खड़ा होता है। आइए उस सुंदरता को देखने का प्रयास करें। तो आखिर परम धाम है क्या, कहाँ है, कौन रहता है वहां, कैसा लगता है? तो ऐसा लगता है जो अभी हमने सीखा कि हमारा परम धाम, जिसमें हमने रंग महल सीखा, चांदनी चौक सीखा, तो ये पूरा परम धाम हम सीखने का जरूर प्रयास करेंगे और उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, ये ड्राइंग कोशिश करिए अगली बार जरूर बनाकर लाइए। रंग महल, आशीष एरो थोड़ा छोटा आ रहा है, तो रंग महल है बिल्कुल बीच में, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, जो आपने अभी सीखा। तो इसके यहाँ पर आपको सिर्फ 6 ही कोने दिखाए गए हैं, पर वैसे इसमें कितने कोने हैं? 251 कोने, यानी 251 आंस। उसके लेफ्ट में, एक लेफ्ट है में ना? मतलब उत्तर में, उत्तर में मतलब लेफ्ट में है पुखराज पहाड़, जो कि ट्रायंगल की शेप में दिखाया गया है। वहां से जमुना जी निकलती हैं ब्लू कलर की, और कोई भी रिवर होती है तो उसके ऊपर ब्रिज जरूर होता है, उसको नहीं तो हम लोग क्रॉस कैसे करेंगे? तो इस पर हमारे क्रॉस करने के लिए 2 ब्रिजेस बनाए गए हैं, जिसको बोलते हैं केल का पुल और बट का पुल। और इस रिवर का नाम क्या है? जमुना जी। और उस पर बेदिंग के बाद, जब हम इसमें स्विमिंग करते हैं, बेदिंग करते हैं, उसके बाद जब हम अपना श्रृंगार और वो सब चीजें करनी होती हैं, तो उसके लिए पाट घाट बनाया गया है। और उसके बाद ये जमुना जी पुखराज पहाड़ से निकलकर फिर हौज कौसर, जो कि एक ह्यूज स्विमिंग पूल है, उसमें जाकर मिल जाती हैं। और ये रंग महल के बिल्कुल सामने 7 वन दिखाई दे रहे हैं, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट। अमृत वन के बीच में एक रौंस है, रौंस मतलब सड़क, मतलब चलने के लिए रास्ता। तो अमृत वन को बीच में से काट दिया गया है ताकि हम सीधे यमुना जी में बेदिंग करें, पाट घाट पे श्रृंगार करें और उसके बाद सीधे वो रास्ता लें और रंग महल की 100 सीढ़ियां 20 चांदे क्रॉस करके मेन डोर पे पहुंच जाएं। और ये जो अभी हमने देखा था रंग महल, जिसमें आपको 100 सीढ़ियां 20 चांदे, प्यारा सा लाल रंग का मैंगो ट्री और ग्रीन कलर का, बेटा आप पूछ रहे थे उस पे फ्रूट होता है या नहीं, वो होता है अशोक का वृक्ष। तो मैंगो होता है खाने के लिए और अशोक का वृक्ष होता है ब्यूटी के लिए, वो होता है डेकोरेशन के लिए, अशोक का वृक्ष। और उसके बाद 9 भोम और 10वीं चांदनी, जिसकी विशेषताएं हमने अभी सुनी। और इसके लाल और हरे वृक्ष के आसपास हमें बहुत सारे और ट्रीज भी दिखाई दे रहे हैं। ये वही है जो अमृत वन हमने बीच में से काटा था और उसमें ये रास्ता बन गया था। और ये रंग महल की एक अलग सी पिक्चर, जिसमें हमें रास्ता भी दिखाई दे रहा है
और 2 ट्रीज, लाल और हरा वृक्ष भी दिखाई दे रहे हैं, और गुर्ज भी दिखाई दे रहे हैं, और सामने के मेन डोर का हांस भी दिखाई दे रहा है। तो आर फ्रंट यार्ड लैंडमार्क्स, इसका क्या मतलब है? अब जैसे किसी ने पुराने जमाने में, आजकल तो वो आते हैं कि मोबाइल में हमको पता चल जाता है कि एड्रेस डाला और हम एड्रेस पे पहुंच जाते हैं, पर पहले कैसे होता था, आज भी कई जगह होता है कि उसका घर कहाँ है, हम ढूंढते ढूंढते जाते हैं और वो बोलते हैं कि वो जो येलो घर दिखाई दे रहा है ना, उससे लेफ्ट ले लेना, फिर उसके बाद ये शॉप आएगी, उसके बाद आप राइट ले लेना, फिर एक गार्डन आएगा, उससे आप लेफ्ट ले लेना। तो ऐसे यहाँ पर भी लैंडमार्क्स हैं, ये वही लैंडमार्क्स हैं। पुखराज पहाड़ एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है कि पुखराज पहाड़ से आप लेफ्ट लेना तो रंगमहल आ जाएगा, रंगमहल से आप फ्रंट में जाएंगे तो जमुना जी आ जाएगी। और ये देखिए अमी और उर्वी, प्यारे सुंदर साथ की बहुत सुंदर सेवा, बहुत सुंदर सीढ़ियां, चांदे और मेन डोर की शोभा, जो कि 2 भोम यानी कि 2 फ्लोर्स ऊपर आया है। और ये सीढ़ियों के आसपास जो रेलिंग लगी हुई है वो कितनी प्यारी दिखाई दे रही है, और उस पे डिजाइन्स भी बने हुए हैं, बहुत सुंदर। हाँ जी, और ये देखिए जैसे इस यहाँ पर इस वर्ल्ड में जो घर बने होते हैं उसके सामने भी देखिए 100 सीढ़ियों की शोभा, और उसके बाद आसपास उसके वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे ही 7 वन, सोचिए अमृत वन को काटकर बीच में से सीढ़ियां निकाली, और उसके बाद आता है हमारा मेन डोर। ऐसे ही पाथ बना होता है, और उसके बाद बहुत प्यारी शोभा, जैसे कि ये देखिए केल पुल और बट का पुल जो अभी हमने समझा था, वो है रिवर जमुना जी को क्रॉस करने के लिए इस तरह के उसमें फ्लोर्स बने होते हैं। हमारे पुल भी कोई सिंपल पुल नहीं है, वहां पर उनके भी ऊपर 4 फ्लोर्स बने हुए हैं। तो इस तरह की शोभा उसमें दिखाई देती है। तो व्हाट इज केल पुल? केल मतलब बनाना, बनाना ट्री लुक्स लाइक दिस। उसके बाद लेमन ट्री, लिबोई, लेमन ट्री मतलब नींबू का। और जब वो पेड़, पिछली पिक्चर दिखाइए आशीष, नींबू का। हाँ जी, तो जब वो 2 पेड़ आपस में यूं मिलते हैं तो इसको बोलते हैं कि वो पेड़ों की डालियां मिलकर आपस में मेहराब बना लेती हैं, तो वो इतनी सुंदर दिखाई देती हैं। हाँ जी, और ये है अनार, अनार यानी पोमेग्रेनेट ट्री, वो इस तरह का दिखाई देता है। मैंगो ट्री, मैंगो ट्री तो आप में से बहुत सारे सुंदर साथ ने देखा होगा, इसको बोलते हैं अमृत, अमृत वन, मैंगो ट्रीज से बना हुआ। तो केल, लिबोई, अनार और अमृत। अब बचे जाम्बू, नारंगी और बट। और इसी बीच में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सारी प्रेजेंटेशन यूएस से सुंदर साथ की सेवा है, ये सब उन्होंने बनाया है और सुंदर साथ की सेवा कर रहे हैं, समझाने की सेवा कर रहे हैं, जिसको शामल बहुत अच्छे तरीके से चला रही हैं। हम केवल इसको अपने इस क्लास के बच्चों के साथ शेयर करने के लिए लाए हैं। ये बोलते हैं जाम्बू ट्री, जाम्बू यानी जामुन का वृक्ष, तो उसका भी वन है। टैंजरीन ट्री मतलब मौसमीज होते हैं ना, जो मौसमी खाते हैं हम लोग, नारंगी, नारंगी के वृक्ष। और उसके बाद बैनियन ट्री, वट का वृक्ष जिसकी जड़ें बहुत लंबी लटकी हुई होती हैं और उनसे और वृक्ष उग जाते हैं, तो वो सारे वृक्ष आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये 7 वनों की शोभा सुंदर साथ जी। और ये धाम दरवाजा, धाम दरवाजा जो कि 2 फ्लोर ऊंचा है, ये हम अगली क्लास में समझने वाले हैं। तो ऐसे ही हम कुछ और दरवाजे जो इस दुनिया में बने हुए हैं, ऐसी शोभा, 2-2 मंदिर, 2-2 भोम ऊंचे दरवाजों की शोभा, क्योंकि मेन डोर हमेशा अट्रैक्टिव बनाया जाता है। पूरे घर की शोभा हमें उसकी एंट्रेंस से दिखती है, इसीलिए वो हांस भी अलग तरह से, अलग शोभा लिए हुए बनाया गया है। और ये देखिए इसमें हम देखते हैं कि कैसे यहां से पुखराज पहाड़ जो कि ट्रायंगल के रूप में इधर शोभित हो रहा है, वहां से जमुना जी निकल रही हैं, तो इधर ये ब्लू कलर में निकल रही हैं, और उधर हौज कौसर में जाकर मिल रही हैं, जो कि बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, जिसको हमने धाम तालाब के रूप में समझा था, वो ये है येलो सर्कल के रूप में।
और उसमें जो रंग महल बनाया गया है इधर पर्पल हेक्सागन के रूप में है, और 7 वन जो उधर दिखाई दे रहे हैं पिक्चर में, वो 7 वन यहाँ पर सुशोभित हो रहे हैं। आशा है आप सबको समझ में आया होगा। और इन घरों में भी हम देख सकते हैं कि घरों के सामने स्विमिंग पूल होता है तो हमारी जमुना जी है, छोटी सी लेक होती है तो हमारे वहां भी रिवर है। आप सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आपका बहुत समय लिया, और अगर कुछ त्रुटि या भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। बहुत अच्छा प्रयास सोनू, बच्चों को समझाने के लिए। आप बहुत अच्छे से समझा सकते हो बच्चों को, हर बच्चे को समझ में आया। सब रेज़ हैंड करो, सब बच्चों को अच्छे से समझ में आया ना? सब रेज़ हैंड करो कि हमें बहुत अच्छा लगा। सब बच्चे अपना रेज़ हैंड करेंगे कि हमें सब कुछ समझ में आया, अच्छे से, शॉर्ट में। बहुत अच्छा। ठीक है सोनू? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की